आपस में संबंधित दो चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण। यहाँ पे क्या लिखा है, कितने चालक हैं, दो चालक हैं, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक चालक हम बना लेंगे ए, इसको हम मान लेंगे ए। कौन सा चालक है, चालक ए है, ठीक है। ये हमारा चालक क्या है, ए है। और दूसरा चालक है बी, दूसरा चालक हो जाएगा आपका बी। यहाँ पे ये चालक हो गया अपना बी। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये आपस में संबंधित है। आपस में संबंधित का मतलब है आसपास दोनों रखे हुए हैं। और फिर बोल रहा है कि दो चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण, मतलब जब हम इनको किसी चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक सुचालक तार द्वारा इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये सुचालक तार कहलाता है, मतलब इसमें करंट क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, सुचालक तार, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम चालक ए का आवेश मानेंगे Q1, क्या मान लेंगे Q1, और चालक बी का आवेश मान लेंगे Q2, ठीक है ना। आपने क्या सीखा था कि जब चालक को आवेश दिया जाता है तो विभव के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जब चालक ए को Q1 आवेश देंगे तो यहाँ पे विभव का मान बढ़ेगा V1 और इसका मान बढ़ेगा V2। हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा Q1 ग्रेटर देन है Q2। अब आप दिमाग लगाओ, जब Q1 बड़ा होगा Q2 से और जिस समय हमने इसको नहीं जोड़ा, हम ऐसा मानते हैं कि अभी चालक तार हमारा चालक ए चालक बी से नहीं जोड़ा हुआ है ना, अभी यहाँ पे टूटा हुआ है, मतलब इसका ब्रेक पॉइंट है ये। तो जब चालक का Q1 आवेश बड़ा था Q2 से, और जब हम इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, सोचो आप क्या होगा। हाँ, तो Q1 का प्रवाह Q2 की ओर होगा, क्यों, क्योंकि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ये हमने सीखा था ना कि आवेश का प्रवाह जो होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, ठीक है ना। तो इतना, और हमने ये मान लिया क्योंकि हमारा आवेशों के पुनर्वितरण का है और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं धारिता वाला। तो हम जब हम आवेश Q1 आवेश देंगे तो विभव का मान V1 होगा, और Q2 आवेश देंगे तो विभव का मान V2 होगा। तो धारिता भी हम मान लेते हैं, इसकी धारिता C1 है और चालक B की धारिता C2 है, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो स्थितियों में निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जोड़ने के पूर्व। जोड़ने के पूर्व का मतलब ये होगा कि हम सबसे पहले जब हमने चालक ए को चालक बी से नहीं जोड़ा था, उस कंडीशन में हम चालक ए पर विभव का मान देखेंगे। जैसे हमें कॉन्सेप्ट क्या पता है कि C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो Q बराबर क्या जाएगा, CV। तो चालक ए पर आवेश का मान क्या हुआ, जोड़ने के पूर्व। इसी कॉन्सेप्ट से चालक ए पर आवेश का मान क्या होगा रुचि, Q1 बराबर C1 V1 होगा ना। इस कॉन्सेप्ट से होगा कि नहीं होगा, इस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि C बराबर क्या होता है Q अपॉन V, तो Q बराबर C अपॉन C2V। तो इस कॉन्सेप्ट से हम चालक ए पर हमने निकाल लिया आवेश का मान। अब चालक बी पर आवेश का मान क्या होगा, चालक बी पर आवेश का मान क्या होगा, Q2 बराबर C2 V2 होगा कि नहीं होगा। तो पहले हमें इतनी चीजें क्या कर लेनी है, नोट कर लेंगे। तो पहले आपने डायग्राम बना ही लिया, अब आप भाषा लिखें। माना कि दो चालक ए और बी हैं। चालक ए पर आवेश Q1
और चालक बी पर आवेश Q2 तथा विभव क्रमशः V1 तथा V2 है। V1 तथा V2 है और दोनों चालकों की धारिताएं C1, C2 है ना। नीचे से लिखिए, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। देखो, जब दोनों चालकों को किसी सुचालक तार द्वारा आपस में जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह चालक ए से चालक बी की ओर होता है, क्योंकि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यह प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों चालकों का विभव क्या नहीं हो जाता, एक समान नहीं हो जाता है। नीचे से लिखो, जब तक दोनों चालकों का विभव एक समान नहीं हो जाता है। अब देखो इसमें यहाँ, अब हमको क्या करना है, जोड़ने के पूर्व लिखना है, ठीक है ना। तो इसको अलग पेन से लिखना, मतलब नोट्स में थोड़ा डिफरेंट लिखना चाहिए। तो आप एक लाइन छोड़ के लिखें, जोड़ने के पूर्व। नीचे से लिखें, चालक ए पर आवेश का मान, या चालक ए पर आवेश है ना, चालक ए पर आवेश देखिए, इक्वल कर जो लिखें उसी में Q1 बराबर C1 V1। नीचे से लिखें इसी प्रकार, नीचे से लिखें चालक बी पर आवेश लिख लिया, Q2 बराबर C2 V2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, आवेश का मान। अब हम निकालेंगे चालक ए पर विभव, या चालक ए का विभव। इसी कॉन्सेप्ट से आप सोचो क्या निकलेगा, V1 बराबर Q1/C1। और चालक बी पर विभव V2 बराबर, इसका कहीं यूज नहीं होना है, लेकिन जब हम सवाल लगाएंगे तो
तो वहाँ पे हमें ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है ना। चालक ए पर विभव V1 बराबर Q1/C1 और चालक B पर विभव क्या हो जाएगा V2 बराबर Q2/C2। किस कॉन्सेप्ट से हुआ, इस वाले कॉन्सेप्ट से हुआ, ठीक है ना। अभी आपको लिखना नहीं है। अब आप सोचो सारा काम कब की कंडीशन पे था, जोड़ने के पूर्व, मतलब हमने जब दोनों चालकों को आपस में नहीं जोड़ा था, यहाँ से देखो ये टूटा हुआ है ना, नहीं जोड़ा था, तब आपके पास ये इतना कॉन्सेप्ट था। अब मान लीजिए आप जोड़ दोगे, क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो दोनों चालकों का विभव क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। सोचो जरा आप, सर क्यों हो जाएगा उभयनिष्ठ विभव, क्योंकि आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों चालकों का विभव एक समान नहीं हो जाता, और जैसे ही विभव का मान एक समान हो जाएगा तो फिर उभयनिष्ठ विभव दोनों का, चाहे वो चालक ए हो चाहे वो चालक बी हो, दोनों का भी होगा। और जब उभयनिष्ठ विभव भी होगा तो क्योंकि विभव बराबर आवेश बटे धारिता होता है, तो ऊपर आ जाएगा कुल आवेश और नीचे आ जाएगा संयुक्त धारिता। संयुक्त धारिता का मतलब है कुल धारिता से। और जब ऐसा होगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, कुल आवेश, मतलब दोनों चालकों का कुल आवेश क्या होगा, Q1+Q2, ठीक है। और संयुक्त धारिता का मतलब हो जाएगा C1+C2, ठीक है। अब आप देखो, इतना पहले लिखो, नीचे से लिखो, पहले 3 लाइनें लिखना है। देखो जब दोनों चालकों को, हाँ जी दोनों लिखो, चालक ए पर विभव V1 बराबर Q1/C1 और चालक B पर विभव V2 बराबर Q2/C2 लिख लिया आपने। अब नीचे से लिखो, जब दोनों चालकों को, जब दोनों चालकों को, जब दोनों चालकों को किसी सुचालक तार द्वारा जोड़ देते हैं, तब उनका विभव, तब उनका विभव, तब उनका विभव एक समान हो जाता है, एक समान हो जाता है यदि उभयनिष्ठ विभव, यदि उभयनिष्ठ विभव, यदि उभयनिष्ठ विभव कैपिटल भी हो, क्या हो, भी हो। नीचे से लिखो, तब हम इस डायग्राम को थोड़ा मिटा देते हैं, है ना, क्योंकि बोर्ड नीचे का दिख नहीं रहा, है ना। तो अभी आपने क्या किया बेटा, अभी आपने जोड़ने के पूर्व चालक ए पर आवेश निकाल लिया, चालक बी पर आवेश निकाल लिया, फिर चालक ए का विभव निकाल लिया, चालक बी का विभव निकाल लिया। फिर आपने क्या बताया कि जब दोनों चालकों को जोड़ दिया जाता है तो उनका विभव क्या हो जाता है, कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ, है ना। और जब उभयनिष्ठ हो जाता है तो अब आप देखेंगे कि उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, उभयनिष्ठ विभव V बराबर, इसके बाद का हम यहाँ लिख रहे हैं, उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटे संयुक्त धारिता। ये चीज आपको क्लियर हुई, ठीक है ना। अब आप देखिए कि V बराबर कुल आवेश बटे संयुक्त धारिता है, तो कुल आवेश क्या होगा, Q1+Q2/C1+C2। और आपने इनका कैलकुलेशन पहले कर लिया, Q1 और Q2 कहाँ निकाल लिया, जी देखो आपने निकाला ना, इसीलिए हमने निकाला था, जो हमें जब जोड़ना था तो वहाँ पे इनकी वैल्यू रखनी थी, तो हमने इसकी जो चीज़ रखी जाती है उसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ Q1 और Q2 का मान यहाँ रख देंगे,
ठीक है, तो Q1 का मान क्या है, C1V1 प्लस Q2 का मान क्या है, C2V2 डिवाइड C1 प्लस C2। जी बेटा आपका क्या निकल आया, उभयनिष्ठ विभव निकल आया। अभी आपको लिखना नहीं है जी, हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। अब हम लिखेंगे जोड़ने के पश्चात, जोड़ने के पश्चात। अब जी वाला टर्म जो है हम इसके पहले भी बता सकते थे। अब सृष्टि जोड़ने के पश्चात हम चालक पर जो है यहाँ पे आवेश मान लेंगे Q1 डैश। ऐसा हमने इसलिए माना क्योंकि अभी हमें यहाँ पे आपको कंपेयर करवा के दिखाना है ना, जोड़ने के पूर्व और जोड़ने के पश्चात। हमने चालक जोड़ने के पश्चात चालक ए का आवेश Q1 डैश मान लिया, ठीक है, और चालक बी का आवेश Q2 डैश मान लिया। और जब हम ऐसा मानेंगे तो चालक ए पर आवेश क्या होगा, सोचो आप जरा। चालक ए पर आवेश Q1 बराबर इसी कॉन्सेप्ट से जैसे ये लिखा ना C1, और जो यहाँ V1 लिखा है तो यहाँ V हो जाएगा। V क्यों हो जाएगा बताओ मुझे। हाँ गुड, जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, Q1 बराबर C1, हाँ Q1 डैश लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम चालक बी पर आवेश निकाल लेंगे Q2 डैश बराबर C2 V। आगे समझ में, C1 डैश C2 डैश क्यों नहीं लिखा, दोनों की धारिताएं बराबर है ना, हम यहाँ लिखेंगे ना। अभी पहले आप इतना लिख लो, समीकरण 1 तक है ना बेटा। हो गया बेटा, जल्दी लिखिए करो। हो गया। अब देखिए आप इसको जैसे ने बोला था Q1 डैश Q2 डैश क्यों लिख दिया, तो अपन यहाँ बताएंगे ना, चालक को जोड़ने के बाद चालक पर आवेश Q1 डैश और Q2 डैश हो जाते हैं, ठीक है ना। लिखो, अब लिखो जोड़ने के पश्चात, जल्दी लिखो। हाँ देखो, माना कि अपन ऐसा क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना। माना कि जोड़ने के पश्चात, माना कि जोड़ने के पश्चात चालक ए पर आवेश, चालक ए पर आवेश Q1 डैश और Q1 डैश और Q2 डैश हो जाते हैं, नीचे से लिखो, तब तो नीचे से लिखिए आप, चालक ए पर आवेश Q1 डैश बराबर C1 V, तो चालक B पर आवेश Q2 डैश बराबर C2 V। देख लिया क्यों बेटा। अब आप देखें, अब आपको क्या करना है कि इसके बाद का हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सोचो आप।
हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है, तो हमने लिख दिया अतः Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 V अपॉन C2 V। तो यहाँ पे आप देखो V से V क्या हो जाएगा, कट जाएगा। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2। तो एक कॉन्सेप्ट आपका जी क्या निकल आया कि जोड़ने के पश्चात चालकों में जो धारिताओं का अनुपात होता है उनके आवेशों के अनुपात के बराबर होता है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, इसी में वो नहीं आता जो लिखा था ऊपर, आवेशों को जोड़ने पर चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण, यही आवेशों का पुनर्वितरण कहलाता है। या हम ऐसा भी समझ सकते थे, इसको समीकरण 2 दे दे, इसको 3 और 2 में 3 का भाग करने पर। आ रहा समझ में? हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 भागे समीकरण 3। तो आपने देखा बी से बी कट गया, तो आपने क्या पाया, जब दो चालकों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उनमें धारिताओं का जो अनुपात होता है उनके आवेशों के अनुपात के बराबर होता है, और यही आपका व्यंजक है। मतलब आप फाइनल कॉन्सेप्ट यहाँ पहुँच गए। कितना सरल है, सोचो आप। हमने फिर से सोचो क्या किया हमने, जोड़ने के पूर्व फिर जोड़ने के पश्चात। जोड़ने के पूर्व हमने आवेश निकाल लिया, इसने चालक ए का चालक बी का, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उभयनिष्ठ विभव निकाला, फिर चालक जब जोड़ दिया उभयनिष्ठ विभव निकालने के बाद जोड़ने के पश्चात हमने निकाल लिया चालक ए पर आवेश चालक बी पर आवेश। फिर हमने जो जोड़ने के पूर्व Q1 Q2 का मान निकाला था वो हमने संयुक्त विभव में जो हमने निकाला है उभयनिष्ठ विभव वहाँ पे वैल्यू रखी थी। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको समीकरण 2 समीकरण 3 मान लिया, फिर हमने भाग कर दिया, तो हमारा प्रूफ हो गया। यही हमारा अभिष्ट क्या है, व्यंजक है, ठीक है ना। तो लिख लो, क्लियर हुआ बेटा? तो अपन लिख देंगे यहाँ नीचे, अर्थात चालकों को आपस में जोड़ने पर उनमें आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। जी बेटा समझ में आया सृष्टि हमने क्या लिखा, अर्थात चालकों को आपस में जोड़ने पर उनमें आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। जी लिख के आता पेपर में, सिद्ध कीजिए कि चालकों को आपस में जोड़ने पर उनमें आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। आगे समझे? तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने सारे दोस्तों को शेयर करें, उनको बताएं कि ये चीज़ पढ़नी है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।